प्रभु जी आप तो इतनी अच्छी सी भक्ति करते हैं, आप किसी चीज को अपना करता नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते हैं, फिर भी प्रभु जी थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको ही इतने कष्ट भुगतने पड़ते हैं। प्रभु जी हम लोग तो फिर चीज ही क्या है उस सबके सामने। नहीं, इतना कोई बीमार हो कष्ट नहीं जाते है। हैं आप, महीने महीने सब बीमार होते हैं, और हमारी जब साधना रुकती है तो हमें तो फिर इस चीज का दुख होता है कि हमारी माला नहीं हो रही है, हमारी रीडिंग नहीं हो रही है, हमारा ये नहीं हो रहा है वो। ना करते ना, हैं। कष्ट आना, कष्ट बीमारी आना कोई वो नहीं है। भगवान ने पहले गीता में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष अनुदर्शनम। जन्म, भक्त का भी जन्म होगा और संसारी लोगों का भी जन्म होगा। भक्त का जन्म कैसे होगा? भगवान ने गीता के 6ठे अध्याय में बताया, शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्टो विजायते। जो योग भ्रष्ट होंगे वो किसी पवित्र घर में जन्म लेके, लेकिन जन्म तो भक्त का भी हो रहा है। और मृत्यु, बड़े बड़े आचार्यों को भी नित्य लीला प्रवेश करना पड़ता है और एक संसारी व्यक्ति को भी करना। जन्म मृत्यु जरा, जरा यानी बुढ़ापा। कोई ये नहीं कह सकता अरे ये तो इतनी माला करते हैं इनको बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, ऐसे कैसे बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा तो कोई बड़े से बड़ा विद्वान, हाँ क्यों ना हो, शिला प्रभुपाद जी के अंतिम समय में शरीर शरीर इतना शिथिल, एकदम शरीर से चमड़ी निकल जाना और हड्डियां दिखाई देना। हाँ 80 81 साल पर शिला प्रभुपाद जी का शरीर इतना कमजोर पड़ गया था, अनेक प्रकार के रोग ग्रस्त थे शिला प्रभुपाद जी। तो जो प्रभुपाद जी जैसे आचार्य, रिवॉल्यूशनरी आचार्य है ना, उनको इतने सारे रोग आते हैं। हम तो बद्ध जीव है, हमें तो आएंगे ही आएंगे। तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को ये नहीं बोल सकते कि भजन करने से व्याधियां चली जाएंगी। लेकिन फर्क क्या है कि भक्त में और संसारी व्यक्ति में भेद क्या है? संसारी व्यक्ति जो होता है वो पीड़ा के साथ साथ दुखी होता है, क्योंकि वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्त जो होता है उसको पीड़ा तो होती है लेकिन दुख नहीं होता, क्योंकि वो उस समय का इस्तेमाल करता है, उस समय का इस्तेमाल करके शास्त्र पढ़ता है, भजन करता है, या भगवान का चिंतन नहीं करता। अगर कुछ नहीं कर पा रहा, बड़ा परेशान स्थिति में है, तो वो भगवान का चिंतन करता है कि ठाकुर जी अच्छा है, मेरा शुद्धिकरण कर रहे हैं आप। जितना ज्यादा शुद्ध कर देंगे उतनी जल्दी आप अपने पास मुझे बुलाएंगे, क्योंकि जब तक मुझ में दोष रहेंगे, प्रारब्धिक कर्म के पाप रहेंगे, तब तक मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा, आपसे दूरी रहेगी मेरी। और जब आप मेरे को दुख दे रहे हैं, इसका मतलब आप मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, आप मेरा प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। आप जिस कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालते हैं वही तो शुद्ध होता है, वही तो गंद दाग से रहित होता है। अब जो कपड़ा किनारे पड़ा है, जिसे हम धो ही नहीं रहे हैं, जिसको हम देख ही नहीं रहे हैं, वो क्या ही साफ होगा। तो साफाई होना ये सच में भगवत कृपा है। और भगवान ने ये गीता में कहा, भागवत में भी कहा, श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति में कहते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुस्मिक्षमाणाम। जितनी भी बड़ी अनुकंपा करता हूं तो मैं उसको दुखों पे दुख, दुखों पे दुख देता हूं, ताकि यह मेरी भगवत कृपा है, वो शुद्ध हो जाए। और इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े आचार्य, सनातन गोस्वामी पाद, इतनी बीमारी हो गई उनके शरीर में, कीड़े पड़ गए शरीर के अंदर, है ना। हमारे वर्तमान आचार्यों में सब बीमार है, बड़े बड़े, किसी को किडनी का प्रॉब्लम, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को पैरालाइसिस, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो ये भगवत कृपा है। इसको इसको प्रारब्धिक, संसार को प्रारब्धिक कर्म का दुख होता है, और भक्तों को भगवान की भगवत कृपा से रोग मिलते हैं, ताकि उनका शरीर अधिक शुद्ध हो और वो लोगों को प्रेरणा दे सकें कि ये बीमारी बीमारी सबको आती है, और हम नहीं रुके तो तुम क्यों रुकते हो भक्ति में, तुम भी आगे बढ़ो। और प्रभु इसलिए जी आते हैं। जब हम नॉर्मली हम बीमार होते हैं और हमारी जब साधना रुकती है तो हमें तो फिर इस चीज का दुख होता है कि हमारी माला नहीं हो रही है, हमारी रीडिंग नहीं हो रही है, हमारा ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। प्रभु जी उस दुख को फिर कैसे कम करें? हाँ, उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसमें ये लिखते रहो कि मुख्य रूप से क्या है, जितना आपने पढ़ लिया है, सुन लिया है, उसको आप स्मरण कर सकते हो ऐसे समय में ना। स्मरण करो कि अभी मैंने जितना पढ़ा उसमें से कितना अपनाया, कितना फेल हुआ। इतना हम लेटे लेटे इतना तो स्मरण कर ही सकते। शास्त्र नहीं पढ़ रहे, इसको औपचारिकता मत बनाइए कि रोज स्कूल की तरह 1 घंटे पढ़ना है, उसके बाद रात को हिस्ट्री पढ़ी, सुबह को दफा, है ना। ये हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात को पढ़ते सुबह गायब हो जाती। ऐसी नहीं होनी चाहिए पढ़ाई हमारी कि हम गीता भागवत पढ़ रहे, समझ कुछ नहीं आ रहा। तो कुछ जो पढ़े उसको सच में अपने जीवन में स्मरण तो करें कि मैंने कितना अपनाया अब तक। ये बीमारी छोटी सी आई, मैं बिखर गया, मैं भगवान को दोष देने लगा, डिमांड करने लगा, ठाकुर जी ठीक करो ठीक करो ठीक करो, मैं कौन सा भक्त हूँ, किस कैटेगरी का हूँ। ये सब एनालिसिस का टाइम मिलता है भक्तों। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि जिस दिन से आप बीमार हुए थे यही सब कुछ दिमाग में चल रहा था इस बारी का।
और आज finally बीमारी इसका तो जवाब मिला है। बीमारी तो आनी चाहिए, जितनी ज्यादा आएंगी, जितनी परीक्षाएं जीवन में आती हैं, जितनी तकलीफें जीवन में आती है, समझ लो ठाकुर जी आपकी ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। जिन पर दृष्टि नहीं डालते वो घूमते रहते हैं संसार में, लेकिन आपको तकलीफ दे रहे हैं। एग्जाम उसी का होता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी को एग्जाम देते हैं। जिसको एग्जाम ही नहीं है वो आगे क्या बढ़ेगा। अब 10वीं पास आदमी मस्त घूम रहा है, उसको क्या मुश्किल है, लेकिन जो आईएएस बनना चाह रहा है उसको बहुत एग्जाम देने पड़ते हैं, बड़े इंटरव्यू देने पड़ते हैं। आदमी का बाबा 6 साल से आईएएस के इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे जा रहा है, हो कुछ नहीं रहा, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन वो आईएएस होगा। इसलिए इंटरव्यू बहुत देने पड़ते हैं लाइफ में, और भगवान तब तक लेते हैं जब तक पूरा कृष्ण भक्त नहीं बना देते। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। Krishna, Krishna, Hare Hare.